नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर बाज के साथ उड़ना चाहते हो, अगर बाज के साथ उड़ना चाहते हो तो बतख के साथ तैरना छोड़ दो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और जो सुबह से प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ, लगभग 150 प्लस कॉल और मैसेज अभी तक आ चुके हैं कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया हरियाणा पुलिस में। और मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों कि जो नहीं लगे हैं ना, वो भी बच्चे हमारे हैं। जो नहीं लगे उनको उदास नहीं होना है। सीईटी की अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और लग गए उनको और उनके परिवार को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नहीं लगे हैं ना, तो दूरिना पर प्यारे बच्चों आज के लिए सीईटी का 399 रुपये में रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, और कंफर्म करके लेना कि पूरी टीम कैसी है। ठीक है, तो आगे आता है प्यारे बच्चों, किस हरियाणवी को 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो ये प्यारे बच्चों त्रिलोचन सिंह को चुना गया था। किसको चुना गया था? त्रिलोचन सिंह को चुना गया। किसको? त्रिलोचन सिंह को चुना गया था पद्म एक भूषण के लिए। प्यारे बच्चों, भारत रत्न के बाद है ना 3 बड़े होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और भारत रत्न की शुरुआत है ना 1954 में, जैसे आपने सुना होगा प्यारे बच्चों। भारत रत्न की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सी राजगोपालाचारी को, सी बी रमन को, इनको ना क्या दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको भारत रत्न दिया गया था। और त्रिलोचन सिंह, और वैसे तो प्यारे बच्चों संविधान में आप पढ़ोगे आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, ये पेपर में आता है। मौलिक अधिकार 17 है ना, वो असप्रियता पर रोक लगाता है, 18 उपाधियों का अंत करता है। तो त्रिलोचन सिंह को चुना गया, ये उपाधियों में काउंट नहीं होगा। हरियाणा के विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्यारे बच्चों, हरियाणा के जो लेटेस्ट में कौन क्या है वो वीडियो बाय प्रदीप सर डाल देना, उसमें सारा डिटेल से पढ़ाया गया। आर के पचनंदा रहेंगे। कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? आर के पचनंदा हरियाणा के विद्युत विनियामक आयोग के क्या रहेंगे? चेयरमैन। और विद्युत की बात करें तो 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर घर में क्या आ गई थी? बिजली। और लाने वाले कौन थे? चौधरी बंसीलाल होते थे। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो थल सेना की स्थापना प्यारे बच्चों 1 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल। आप पढ़ोगे 1800 जो 95 का दौर था ना, 95-96 का दौर था, उस टाइम क्या हुई थी? थल सेना की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 15 जनवरी को हम है ना, ये भी पेपर में आता है, 15 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों? थल सेना दिवस मनाते हैं। बिफोर यू सर्विस बिफोर सेल्फ, ये पेपर में पूछा गया था। सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका क्या रहेगा? आदर्श वाक्य रहेगा। सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर, सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका क्या रहेगा? आदर्श वाक्य रहेगा। ये प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1895 को प्रॉपर पूछे तो 1 अप्रैल 1895, 96 मत करना, 1 अप्रैल 1895 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम से उत्पन्न हुआ है। तो गुरुग्राम जिले का नाम है ना, ये गुरु द्रोणाचार्य से उत्पन्न हुआ है। किस से उत्पन्न हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य से गुरुग्राम जिले का नाम क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? गुरु द्रोणाचार्य से उत्पन्न हुआ है। और पांडवों ने ना ये गांव किसको गिफ्ट कर दिया था? अपने गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट कर दिया है। और प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हो, आज के लिए ना जो आप सीईटी का ना जो लाइव बैच है प्यारे बच्चों, वो 699 रुपये में, और रिकॉर्डेड बैच 399 रुपये में आज के लिए रहेगा। नंबर दे देता हूँ, 74 978 400 447, 74 978 400 447, 399 और 699 रुपये में बेच ले सकते हो इस नंबर पर कॉल करके। और आज जो सिलेक्शन हुए उनसे आप पूछ लेना सर और पूरी टीम कैसी पढ़ाती है। 22 टीचरों की टीम में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और जो सीईटी का ना तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे बुक के लिए बोल रहे थे, तो ये 7777 प्लस बुक मार्केट में आ गई है।
350 से 400 के बीच में लगभग 850 पेज की बुक ये मिल जाएगी। पूरा का पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहेगी ये बुक, देख लेना अच्छी लगे तो। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जैन कवि है? तो प्रसिद्ध जैन कवि रहेंगे पुष्यप दंत। कौन सा प्रसिद्ध जैन कवि रहेगा प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में ये पूछा गया कौन से प्रसिद्ध जैन कवि रहेंगे? तो कवि पुष्यप दंत है ना, उनकी रचनाएं है ना, वो कवि पुष्यप दंत किस धर्म से संबंधित है? कौन से कवि होते थे? तो कवि पुष्यप दंत ये कौन से कवि होते थे? जैन कवि होते थे। जैन धर्म में ना गुरुओं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन होते थे? ऋषभ देव होते थे। और 24वें तीर्थंकर कौन होते थे? महावीर स्वामी होते थे। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक क्या कहा गया था? संस्थापक कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा, लाजमी बनेगा, हर हाल में बनेगा। हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति भारत की प्रथम लोकसभा के सदस्य होते थे? एक तो रणवीर हुड्डा होते थे, रणवीर हुड्डा होते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता। और एक हीरालाल चिनारिया होते थे, हीरालाल चिनारिया। हीरालाल चिनारिया का संबंध कहाँ से होता था? चरखी दादरी से होता था। कहते हैं प्यारे बच्चों हरियाणा के पहले व्यक्ति होते थे हीरालाल चिनारिया, जिनका लोकसभा में ना स्पीच देते टाइम क्या हो गया था? हीरालाल चिनारिया का देहांत हो गया था। ये पेपर में आएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका लोकसभा में स्पीच देते टाइम देहांत हो गया? हीरालाल चिनारिया दादरी से हुआ करते थे। आगे हरियाणा में 1967 में हुए पहले आम चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई थी? 1967 में पहला क्या पूछा गया? आम चुनाव में। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों इन महिलाओं से क्या आया था? एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। केवल 4 महिलाएं चुनी गई थी। 1967 में आम चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 4 महिलाएं क्या ही चुनाव जीती थी। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन रहेंगे? अनिल विज जी रहेंगे। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन रहेंगे? अनिल विज जी रहेंगे। आयुष डिपार्टमेंट भी किसके पास है? अनिल विज जी के पास। हरियाणा के पहली बार गृह मंत्री भी कौन रहेंगे? अनिल विज जी रहेंगे। अंबाला कैंट से विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? तो आयरन मैन या लौह पुरुष आएगा। अगर मैं भारत की बात करूं ना तो किसको कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का बिस्मारक भी कहा जाता था। आयरन मैन चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। हरियाणा में आयरन मैन या आधुनिक हरियाणा के निर्माता किसे कहा गया था? चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जितने भी नए बच्चे हैं, और जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम से आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है? तो हरियाणा में वर्तमान में जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? मनोहर लाल खट्टर खुद रहेंगे। और मनोहर लाल खट्टर ने पहले जो सीआईडी डिपार्टमेंट था ना वो अनिल विज जी को दिया था, बाद में खुद ले लिया। लेकिन हरियाणा में ज्यादातर यही आएगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री भी मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। आगे आता है 14 नवंबर 2019 तक है हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन थे? तो प्यारे बच्चों ये मूलचंद शर्मा रहे। कौन होते थे? मूलचंद शर्मा। इनका विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ क्या रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। क्या रहेगा? फरीदाबाद। और ये औद्योगिक प्रशिक्षण मामले संभाला करते हैं। याद ना रहे औद्योगिक नगरी भी कौन सी है? फरीदाबाद। तो इनका विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ रहेगा, जिसे अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे थे प्यारे बच्चों, पहले कृष्ण मुरारी और बाद में रविशंकर झा। कौन रहेंगे प्यारे बच्चों? रविशंकर झा रहेंगे। कौन रहेंगे? रविशंकर
झा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजादी से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय किस स्थान पर होता था? आजादी से पहले की बात हो रही है, जब हम आजाद नहीं हुए थे तो उस टाइम हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर होता था? लाहौर। बाद में शिमला भी आया और वर्तमान में कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में रहेगा। और पंजाब जो उच्च न्यायालय है ना, वो प्यारे बच्चों कब बना था? 1919 में बना था। किस एक्ट के तहत बना? 1915 के एक्ट के तहत। और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश 1 जनवरी 1920 के आसपास कौन बने थे? सर शादीलाल बने थे। और सर शादीलाल का संबंध हरियाणा में पूछा जाएगा, कहाँ से होता था? तो सर शादीलाल का संबंध हरियाणा में रेवाड़ी से होता था। आगे आता है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन होते थे? प्यारे बच्चों, ये बाबू आनंद स्वरूप के बारे में आपने बहुत बार सुना है। तो हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन होते थे? बाबू आनंद स्वरूप होते थे। कौन होते थे? बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के क्या होते थे? प्रथम महाधिवक्ता कौन होते थे? बाबू आनंद स्वरूप होते थे। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन होते थे? बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम क्या होते थे? महाधिवक्ता होते थे। वर्तमान कौन है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया? तो प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ ये ली कार्बूजियस रहेंगे। ली कार्बूजियस रहेंगे। और ली कार्बूजियस का संबंध पूछे तो कहाँ से रहेगा? तो ली कार्बूजियस का संबंध प्यारे बच्चों फ्रांस से रहेगा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ली कार्बूजियस ने तैयार किया। दिल्ली किसने बसाई? तो एडवर्ड लुटियन ने क्या बसाने का काम किया था? दिल्ली को बसाने का क्या किया था? काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में ना किसे गिरफ्तार किया गया था? चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार किया गया। और चौधरी देवीलाल से ये क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में आगे चलकर हरियाणा के क्या बने थे? सीएम। ये फीमेल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। चौधरी देवीलाल होते थे जो आगे चलकर क्या बने थे? हरियाणा के सीएम बने। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार हरियाणा के क्या रह चुके हैं? उप प्रधान, हरियाणा के नहीं भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने पद का क्या नहीं किया था? लालच नहीं किया। 9 मई 1907 को किसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? तो प्यारे बच्चों, किसे बर्मा निर्वासित कर दिया गया जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? तो बर्मा निर्वासित किया गया था प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय को। किसको किया गया था? लाला लाजपत राय को ना कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया। और प्यारे बच्चों, ये आपसे और वो पूछे ना, 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? उनको रंगून भेजा गया था। और बहादुर शाह जफर की कब्र के बाहर लिखा हुआ था कि कितना बदनसीब राजा है, मरने के बाद वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। हरियाणा के किस जिले में 30 जुलाई 1919 को गांधी को गिरफ्तार किया गया? सबसे पहले प्यारे बच्चों, HSSC मानती है 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल से गिरफ्तार किया गया। और 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया? हिसार से। और पलवल वाली गिरफ्तारी महात्मा गांधी की ना भारत में पहले गिरफ्तारी भी कहां से हुई थी? ये पलवल HSSC मानती है। इनमें किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। कल इसका आपने बता दिया, ठीक है, नहीं कल बताएंगे। इनमें से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? किस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार ने ना केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या काम किया था? हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर ना उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? गौशाला का निर्माण करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर किसका निर्माण करवाया था? गौशाला का निर्माण करवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किस समाज की स्थापना की थी? प्यारे बच्चों, आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। कहां पर की थी? मुंबई में।
और स्वामी दयानंद सरस्वती के नारे भारत भारतीयों के लिए है। ये हमें श्रीमती एनी बेसेंट ने बताया कि स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। शुद्धि आंदोलन चलाया था डीएवी जो संस्थान है ना, उनका जनक भी आर्य समाज को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 22,144 भर्ती कहाँ से हुई थी? तो ये प्यारे बच्चों कहाँ से हुई थी? रोहतक से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से लेकर 1918। और किसने ना सेना में भर्ती होने का आह्वान किया? महात्मा गांधी ने। और किसने मतलब सैन्य भर्ती का विरोध किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने। कैसे किया था? जगह जगह कहते हैं प्यारे बच्चों कैंप लगाकर इन्होंने भर्ती का क्या किया था? विरोध किया था। जगह जगह कैंप लगाए थे कि भारतीयों को युद्ध में शामिल नहीं होना है, लेकिन लोगों ने ना पंडित नेकीराम शर्मा की बात को क्या कर दिया था? अनदेखा कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन प्यारे बच्चों भारत में पूछे या हरियाणा में पूछे, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। 1 अगस्त 1920 को इसकी क्या होती है? शुरुआत। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना के बाद है ना, केवल 5 दिन बाद महात्मा गांधी है ना इस आंदोलन को क्या ले लेते हैं? वापस। और इस दौरान 1921 में वो पूछेगा कौन भारत आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का राजकुमार कहां पर आया था? भारत आया था। तो प्यारे बच्चों उसे क्या दिखाए गए थे? जगह जगह काले झंडे दिखाए गए। प्रिंस गो बैक के क्या लगाए गए थे? नारे लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी? तो जमींदारा लीग के संस्थापक कौन हुआ करते थे? सर छोटू राम। सर छोटू राम ने किसकी स्थापना की थी प्यारे बच्चों? जमींदारा लीग की स्थापना की थी। जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी? 1923 में सर छोटू राम ने। और 1924 में इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना है। और 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और 1924 में इन्होंने कौन सा लीग बनाया था? जमींदारा लीग बनाया था। 1927 में राय बहादुर की उपाधि, 1937 में सर की उपाधि, 1945 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का इन्हें क्या कहा जाता है? सर छोटू राम को जनकदाता या जन्मदाता कहा जाता है। और भाखड़ा डैम के लिए सर छोटू राम ने समझौता किससे किया था? बिलासपुर के राजा से भाखड़ा डैम के लिए क्या किया था? समझौता किया था। आगे आता है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर प्यारे बच्चों राजा नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह को कहाँ का शेर कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहाँ का शेर कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। और ये भी आ सकता है 1857 की क्रांति में हरियाणा से है ना किसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई थी? तो 1857 की क्रांति में ना हरियाणा से राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा क्या पहुंचाई थी? हानि। राजा नाहर सिंह से संबंधित कोई भी चीज है फरीदाबाद में है, लेकिन आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों वो नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहाँ पर है? तो नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। बाकी इनसे संबंधित जो भी चीज है वो कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया? पानीपत। पहले तो आपको पता होना चाहिए पानीपत है ना इसका पुराना नाम क्या होता था? पाणप्रस्थ होता था। और पाणिनि ऋषि के कारण भी कहते हैं पानीपत है। यहाँ पर पाणिनि ऋषि भी रहा करते थे। और पाणिनि ऋषि है ना इन्होंने प्यारे बच्चों संस्कृत के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी लिखी थी और लोगों को ये समझ नहीं आई। एक होते थे पंतांजलि, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महाभाष्य लिखी थी। और पंतांजलि की महाभाष्य अष्टाध्यायी पर क्या होती थी? टीका होती थी। यानी अष्टाध्यायी को समझाने का काम किसने किया?
पंतांजलि की महाभाष्य ने किया। अब दो क्वेश्चन यहाँ से और रेज हो गए। जो पाणिनि होते थे, जो संस्कृत के विद्वान होते थे, संस्कृत की व्याकरण के लिए भी जाने गए थे, पाणिनि है ना, वो किसके दरबार में रहते थे प्यारे बच्चों? एक नंद वंश होता था जिसका संस्थापक होता था महापद्मानंद। सम्राट अशोक से पहले कलिंग को जीतने वाला व्यक्ति होता था, उसके दरबार में कौन रहता था? पाणिनि रहता था। और जो पंतांजलि होता था ना, जिसे विश्व का पहला योग गुरु कहा जाता है, पंतांजलि एक शुंग वंश का संस्थापक था जो मौर्य वंश का अंत किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम किया। पंतांजलि तो पै से पंतांजलि और पै से पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहता था। 2 अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। तो विश्व के पहले योग गुरु पंतांजलि थे, इसीलिए बाबा रामदेव ने अपने योग पीठ का नाम क्या रखा था? पंतांजलि योग पीठ है रखा था। ये दोनों चीजें है ना, इनको अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, जो पुष्यमित्र शुंग था उसने ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाया था, सनातन धर्म को। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता आजीवक संप्रदाय को माना करता था। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सम्राट अशोक ने जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था उसे पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करा दिया, लेकिन कुछ स्तूपों का उसने जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।